स्वागत आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। महाकुंभ खत्म होने में अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं। 26 फरवरी को शिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ का समापन हो जाएगा। इसके बावजूद त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए जिस तरह भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है, हालात ये है कि महाकुंभ में सिर्फ 38 दिन के भीतर 56 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में वीआईपी वीवीआईपीज के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज नेपाल के पूर्व पीएम, श्रीलंका, मॉरिशस, म्यांमार के मंत्रियों समेत 40 से ज्यादा शख्सियतें महाकुंभ पहुंची। आम लोग लगातार पहुंच रहे हैं। प्रयागराज को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों पर गाड़ियों की लाइन लगी है। इसके साथ ही मेला क्षेत्र के सभी मार्ग श्रद्धालुओं से पटे नजर आते हैं। हर कोई सोच रहा है कि आखिरी मौका है, पुण्य कमा लिया जाए, इसलिए आखिरी हफ्ते के चलते भीड़ चरम पर है। दृश्य विहंगम, आस्था आध्यात्म का अनूठा संगम। 39वें दिन श्रद्धालुओं का आंकड़ा 57 करोड़ पार। रोज नया कीर्तिमान, भीड़ भारी, डुबकी जारी। ऐसा लग रहा है कि मेले की समाप्ति तक डुबकी लगाने वालों की संख्या 60 करोड़ के पास होगी या पार होगी। दिव्य, भव्य, अद्भुत और अविस्मरणीय ये वो उपमा अलंकार है जो महाकुंभ की महिमा को बयान करती इन तस्वीरों के सामने कुछ नहीं है। महाकुंभ जैसा धार्मिक आयोजन और सनातन का जय घोष पूरी दुनिया में न कहीं दिखाई देता है और न ही सुनाई। महाकुंभ दुनिया भर के सनातनियों का सबसे अनूठा संगम है। महाकुंभ भावनाओं का एक ऐसा समंदर है, एक ऐसा संसार है जहां सनातन के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था और समर्पण ही एकमात्र सच है। और सनातन के प्रति वही अटूट आस्था और वही समर्पण भाव को लेकर प्रयागराज पहुंच रहे श्रद्धालुओं का सैलाब हर दिन नया कीर्तिमान गढ़ रहा है। एक बार फिर एक दिन में 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अब तक 57 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। हमने यहाँ पर पवित्र रूप से स्नान किया और यहाँ घाट की क्लीनलीनेस बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन की गई है और सिक्योरिटी का भी बहुत अच्छा इंतजाम है। इसके लिए हम योगी जी और पूरी व्यवस्था के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। महाकुंभ में आके मतलब मैं बता नहीं सकता, 22 साल में शायद ही मुझे इतनी खुशी कभी हुई होगी जो कि खुशी मुझे यहाँ पे आने के बाद हुई है। और मैं सच बताऊं तो मैं तो डुबकी लगाने एक डुबकी योगी बाबा के नाम की भी लगाऊंगा। महाकुंभ का जो व्यवस्था किया है बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत दूर दूर पे सब साफ सफाई वगैरह सब किए हैं और अच्छा व्यवस्था है। सरकार भी बहुत सारी बातें का ध्यान रख रही है
जनता को कोई चीज़ की तकलीफ नहीं हो रही है। और महाकुंभ का जो यहाँ चारों साइड किए हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा भी आया। यहाँ बहुत अच्छे स्नान हुए। हमें लोग कहते हैं भीड़ हो रही है, लेकिन हमें भीड़ में भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। स्नान किया हमने, सब लोगों का सपोर्ट रहा। श्रद्धा, भक्ति, आस्था के दिव्य समागम में जनता का रेला है। कुंभ मनुष्य के अंतर्मन की चेतना का नाम है और यही चेतना दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालुओं को प्रयाग की पावन त्रिवेणी तक खींच लाती है। आज भी भारत समेत बाकी देशों के 40 से ज्यादा वीवीआईपी संगम स्नान करने पहुंचे। पूरे स्नान पर्व के दौरान ये पहली बार है जब इतने ज्यादा वीवीआईपी मेले में आए। राजस्थान के भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा प्रयागराज पहुंचे और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर कुंभ स्नान किया। किरोड़ी लाल मीणा बार बार कहते रहते हैं कि उनकी सनातन में गहरी आस्था है। उसी आस्था के चलते महाकुंभ स्नान के लिए वो उन नेताओं के लिए संदेश भी दे रहे हैं जो आदिवासियों को हिंदू कहने में संकोच करते हैं। यूनेस्को के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक टिम कर्टिस ने महाकुंभ में पहुंचकर संगम में डुबकी लगाई। टिम कर्टिस ने कहा कि यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के समाधान और वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। टिम कर्टिस कल परमार्थ निकेतन शिविर में पहुंचे थे। People traveling internationally to come to the Kumbh, and it is ultimately the largest spiritual gathering in the world, held once every 12 years, and people are becoming aware from all, not only Indian diaspora, of course, who are coming back for it, but people want to have that connection, are coming from all over the world. So I think the Kumbh is impressive as both something very ancient and yet something very contemporary, and I think that's what strikes us. संगम पहुंचकर श्रद्धालुओं की पवित्र डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। लोगों में इस कुंभ को लेकर इतनी आस्था है कि लोग अपने इष्ट देवों के विग्रहों को भी स्नान कराने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में देहरादून के कुछ लोग अपनी इष्ट देवी मां भद्रकाली की डोली लेकर संगम पहुंचे और उन्हें स्नान कर गाजे बाजे के साथ रवाना हुए। संगम को लेकर लोगों में इतनी आस्था है कि अपने अपने देवी देवताओं को भी संगम में स्नान कराने के लिए लेकर आ रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तराखंड का एक समूह हमारे पास है। आप किन्हें मां गंगा में स्नान कराने के लिए पहुंचे हैं? कौन देवी हैं? हमारे साथ माता भद्रकाली की डोली जो देहरादून शमशेरगढ़ से आई हैं और साथ में हमारे भगवान गोरखनाथ जी महाराज जो कि भारत भ्रमण की यात्रा पर गए थे, अयोध्या जी से, जगन्नाथ जी से, वैद्यनाथ जी से, काशी से, और अब हम जो है संगम में यहाँ पर स्नान करेंगे, तत्पश्चात पुनः अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। तो ये योजना कैसे बनी कि हमें संगम भी चलना चाहिए अपने, क्योंकि लोग कई अपने देवी देवताओं को लेकर आ रहे हैं, प्लानिंग कैसी, योजना कैसे बनी? अब क्योंकि 144 साल बाद ये मौका मिला हम लोगों को, तो हमने सोचा हम अपने उत्तराखंड के देवी देवता को स्नान करा दें, इसलिए हमारा प्रोग्राम बना और हम आ गए। गंगा मैया ने बुलाया, आ गए। तो कितने लोगों का समूह है जो माता जी को लेकर साथ में स्नान कराने के लिए? ये लगभग 54-55 आदमी का समूह है और हम लोग देहरादून से चले थे, फिर अयोध्या पहुंचे, अयोध्या से हम वाराणसी से गया जी से कलकत्ता होते हुए फिर गंगा सागर, और गंगा सागर के बाद पूरे होते हुए तब यहाँ पर पहुँचे हैं शेषनाथ जगन्नाथ। माता जी ये बताइए कि इतनी भीड़ देख के क्या मतलब ताकत कहाँ से मिली? डरने लगा? नहीं, मैं खुद ताकत देने वाली उनको, मैं तो हूँ खुद, उनके साथ आए और माता रानी हमारे साथ में है तो किसी चीज का डर नहीं है। जिनों के साथ में है माता रानी, सबके साथ में है, और बस वो है हमारी माता रानी जी, प्रेरणा है जी। तो देखिए किस तरीके से श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव के साथ में ये समूह यहाँ पर पहुंचा है, और देखिए माता की डोली को आप देखिए और समझिए ये कितनी बड़ी आस्था है कि लोग अपने माता को भी, जिन पर उनका भरोसा है, जिन पर विश्वास है, उसको लेकर पहुंचे संगम स्नान कराने। पहले देश भ्रमण कराया और अब देखिए वाद्ययंत्रों के साथ, गाजे बाजे के साथ में इनकी पालकी को, इनकी डोली को लेकर ये पहुंचे हैं संगम स्नान कराने। और देखिए वहां के संस्कृति के मुताबिक नाचते गाते ये लोग
मां को स्नान कराने के लिए संग में लेकर आए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। और इसलिए हम कहते हैं कुंभ को लेकर हमेशा कि कुंभ सिर्फ नदियों का संगम नहीं है, ये कुंभ सिर्फ साधु संतों का संगम नहीं है, बल्कि ये कुंभ कहीं ना कहीं संस्कृति का भी संगम है। और यहाँ पर उत्तराखंड की संस्कृति संगम किनारे कुछ इस तरीके से दिख रही है। ये प्रयागराज में आस्था के ज्वार का जीवंत प्रमाण है, जहां 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा से शुरू हुए महाकुंभ में हर दिन श्रद्धालुओं का ऐसा ही समंदर देखने को मिला है। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक समागम महाकुंभ का स्नान जारी है। महाकुंभ का आज 39वां दिन है। अब तक महाकुंभ में 5 स्नान पर्व हो चुके हैं। महाकुंभ का आखिरी स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। इसी के साथ महाकुंभ मेला का समापन हो जाएगा।